याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज 25 सितंबर है और अगर ये वीडियो आप नोटिफिकेशन के साथ देख रहे हैं तो शाम के 5 बज चुके हैं सऊदी अरब के टाइम के मुताबिक। सऊदी अरब और इंडिया की कुछ ज़रूरी खबरें इस वीडियो के दौरान हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं यौमुल वतनी की। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, परसों यौमुल वतनी था 23 सितंबर को, कुछ अजीबोगरीब वीडियो सामने निकल कर आ रही है। तो देखिए, जैसे कि हमने शुरू में भी एक छोटी सी क्लिप दिखाई थी, फिर से एक क्लिप देखिए। मनचले अक्सर आपको देखने को मिल जाएंगे। मनचले इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि कोई सेलिब्रेशन का मौका मिले और अनजान लोगों से किस तरह से टच हो जाए, किस तरह से अनजान लोगों से मिल जाए। तो यहाँ देखिए, सऊदी लड़की से जब बर्दाश्त नहीं हुआ, यहाँ पर ये स्प्रे वगैरह सेलिब्रेशन के लिए बंदा मार रहा है, लेकिन जब सऊदी लड़की से बर्दाश्त नहीं हुआ तो आखिरकार उसने इसको सबक सिखा ही दिया। तो जब बात नेशनल डे यानी यौमुल वतनी के सेलिब्रेशन की चल ही रही है तो वो तो लड़की और लड़के का मामला था। इस वीडियो क्लिप को देखिए, यहाँ पर इतना ज़्यादा पागल हो जाना सेलिब्रेशन में कि अपनी जान का ही खतरा आदमी भूल जाए, ये भी कैसे मुमकिन है। यहाँ पर रोड की 2 वीडियो है और देखिए किस तरह से इनकी ज़िंदगी बच गई। कोई बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता था। लोकसभा में रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह से दानिश अली को भला बुरा कहा, हमने इसके बारे में आपको पहले बताया। ये मुद्दा अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। ये अलग बात है कि रमेश बिधूड़ी पर ना ही कोई कार्रवाई हुई है और ना ही होगी, क्योंकि ये बीजेपी जो कि सत्ताधारी पार्टी उसके अंदर बने हुए हैं और इन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया है कि मुसलमान को गाली दी है, जो कि इंडिया में आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्योंकि चुनाव काफ़ी करीब है। तो ऐसे में ओवैसी साहब भी मैदान में कूद गए हैं। पहले ही कितनी घटनाएं मॉब लिंचिंग की हो चुकी है, आप उससे वाकिफ़ हैं। लेकिन यहाँ पर ओवैसी साहब का कहना है कि वो दिन दूर नहीं कि जब संसद के अंदर भी कोई मॉब लिंचिंग देखने न मिल जाए, क्योंकि हिटलर की सरकार में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा था। आप भी सुनिए। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, अब वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि हिटलर की जब हुकूमत थी तो हिटलर की हुकूमत में लिखा जाता था यहूदियों से बच के रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है। आज यहूदी लफ्ज को निकाल दो, मुसलमान लिख दो उस पर। इंडियन एम्बेसी की एक बहुत ही अच्छी खबर मैं आपको सुनाता हूँ। आप इस बात को ज़रा गौर से देखिए। मैंने कल भी इस बारे में आपसे जिक्र किया था। यहाँ पर एक भाई वसीम अकरम ये लिख रहा है, मेरे जीजा 16 जून को बनारस से सऊदी गए थे काम करने के लिए, लेकिन एजेंट ने धोखा देकर उनको वहाँ फंसा दिया है। उनका मालिक उनको बहुत मारता है, जान से मारने की धमकी दे रहा है। कुछ दिन और वो वहाँ रहे तो उनको मार देंगे, प्लीज़ हेल्प मी। तो जाहिर सी बात है, उसने अपने जीजा के बारे में लिखा है, वो इंडिया के अंदर मौजूद है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और है कि यदि कोई ऐसी सूरत बन जाती है, किसी का परिवार का बंदा जेल में चला जाता है, तो ऐसे में अब जो उनका लोकल मोबाइल है उससे कांटेक्ट नहीं हो सकता, कोई इंडिया से ही हेल्प मांगे, क्योंकि परिवार के बंदे इंडिया में मौजूद होते हैं। तो क्या ऐसे में इंडियन एम्बेसी के पास कोई ऐसी सुविधा नहीं कि वो इंडिया में फैमिली से कांटेक्ट कर सके। अब यहाँ पर मज़ेदार बात आगे देखिए। इंडियन एम्बेसी की तरफ से कहा जा रहा है, कृपया सहायता के लिए एम्बेसी के हेल्पलाइन नंबर फला फला आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए, संपर्क करें। अब फिर से भाई ने लिखा है, सर आपने कभी ये टोल फ्री नंबर खुद से लगा के चेक किया है? दोनों नंबर गलत बता रहे हैं, क्या हेल्प करेंगे आप फंसे हुए लोगों की? मतलब सेम वही प्रॉब्लम जो और लोगों को भी समझ में आती है, नंबर कभी लगता है कभी नहीं लगता, या फिर और भी कई रीज़न हो जाते हैं। तो यहाँ पर एम्बेसी का कहना है कि दोनों नंबर सही है, सेवा में है। अधिक कॉल आने की वजह से दोनों फ़ोन बिजी हो सकते हैं, कृपया अपना लोकल नंबर शेयर करें, एम्बेसी ऑफिशियल आपको कॉल करेंगे। तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया, इस भाई ने इंडिया से यहाँ पर कमेंट किया है और इंडिया से मदद मांगना कोई जुल्म तो है नहीं, क्योंकि कभी कभी कहीं कहीं ऐसा देखने में आता है कि कोई बंदा ऐसी कंपनी में या कफील के पास फंसा होता है कि वहाँ पर आसपास कोई दूसरा इंडियन नहीं रहता कि वो बाद में हेल्प कर सके या परिवार से बात कर सके। तो जो बंदा सऊदी अरब में काम कर रहा है अपने परिवार के टच में रहता है, कोई हादसा हो गया, कफील की गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट हो गया, जेल में चला गया, अब परिवार किससे बात करेगा? तो क्या इंडियन एम्बेसी के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं कि वो इंडिया कॉल कर सके परिवार के साथ? यानी जो एप्लीकेशन लगा रहा है, जो रिक्वेस्ट कर रहा है एम्बेसी से, क्या खुद इनके अंदर कॉमन सेंस नहीं है कि एक बंदा अपने परिवार को छोड़कर सऊदी अरब आता है, उसको कोई मुश्किल है तो उसके घर वाले ही ना आवाज़ उठाएंगे, और घर वाले आवाज़ उठाएंगे तो अपना लोकल नंबर देंगे या सऊदी अरब का नंबर देंगे? क्या मेरी बात सही है? आप इस बात से सहमति जताते हैं? कमेंट में बताएं।
मुस्लिमों को इंडिया के अंदर बदनाम करने की एक और साजिश बेनकाब हो गई है। यहाँ पर एक तस्वीर आपके सामने है। मुस्लिम महिलाओं और हिजाब नकाब को बदनाम करने की कोशिश एक बार फिर से फेल हो गई है। तमिलनाडु की तस्वीर है। तस्वीर में दिख रहा शख्स अरुण कुमार है, जो गणेश चतुर्थी पर बुर्का यानी नकाब पहनकर पहुंचा और जुलूस में डांस करने लगा। बुर्के की वजह से महिला लग रहा था, जिसकी वजह से पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस पूछताछ में अरुण ने बताया कि उसका मकसद सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत यानी दुश्मनी पैदा करना था। पुलिस का कहना है कि हम इस मामले में आगे कार्रवाई कर रहे हैं। अगर कोई शख्स किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई आखिर कहां कहां होगी, क्योंकि ये किसी एक जगह का मामला नहीं है। जैसे जैसे अभी चीज़ें हो रही है इंडिया के अंदर, जगह जगह से खबर आ रही है, इन पर कैसे रोकथाम लगेगी सोचने का विषय है। सऊदी अरब में रहने वाले सभी भारतीय जो कि सऊदी अरब में काम करके पैसा कमाते हैं, अपने घर पैसा भेजते हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि सऊदी अरब की इकोनॉमी पहली बार $1 ट्रिलियन के क्लब में शामिल हो चुकी है। बहुत ज़्यादा डीपली अगर इस खबर को लेकर चलूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। आप सिर्फ ये समझिए कि G20 की जो फाइनल समिट थी अभी इंडिया के अंदर हुई। G20 में कितने बड़े बड़े देश है, इंडिया है, सऊदी अरब है और भी यूरोप के कई देश है। तो इन सब देशों में जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वो इस वक्त सऊदी अरब की, यानी सऊदी अरब बहुत ज़्यादा इन दिनों तरक्की कर रहा है। ऑयल की और डीजल वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह कोई ख़ास फ्यूचर नहीं है। इसी के तहत सऊदी अरब में कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप करनी शुरू कर दी है, टूरिस्टों पे ध्यान दिया जा रहा है वगैरह वगैरह। यानी कुल मिलाकर 20 देशों में सबसे तेज़ सऊदी अरब की इकोनॉमी इन दिनों ग्रो कर रही है। तो ऐसे में आने वाले समय में और नई जॉब्स आएंगी, हम लोगों को नई जॉब्स मिलेगी, लेकिन ज़रूरी होगा कि मार्केट के हिसाब से जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है हम अपना आप को तैयार रखें, या जिन लोगों को हम सऊदी अरब बुलाना चाहते हैं उनको तैयार रखें। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। सऊदी अरब की शक्ल का ये वीडियो है। देखिए बल्दिया ने किस तरह से यहाँ पर डस्टबिन को सेट किया हुआ है। तो क्या आपके आसपास भी इस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है? पहले बल्दिया के डब्बे ऊपर रखे होते थे, जिसकी जो बदबू थी यानी जो गंध होती है वो भी आसपास के लोगों को परेशान करती है, बीमारी भी इससे फैलती है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर नया इन्वेंशन किया गया है, तो क्या आपके आसपास भी ऐसा है? आप सऊदी अरब में कहाँ से वीडियो देख रहे हैं बताएं। सऊदी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यानी जवाजात की तरफ से अक्सर गिरफ्तारियां होती रहती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है इसकी अपडेट नहीं आती। तो फिलहाल खबर कुछ इसी तरह से निकल कर आई है। जवाजात की तरफ से बीते 1 महीने के दौरान यानी सफ़र 1445 हिजरी के महीने के दौरान इकामा, लेबर और बॉर्डर लॉ को वायलेट करने वाले 17,676 सऊदी और गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने अपने बयान में कहा कि वायलेशन पर कैद, जुर्माने और बेदखली यानी ब्लैक लिस्ट और एग्जिट, जिनको फाइनल लगाया जाता है, ब्लैक लिस्ट किया जाता है, इस तरह की सज़ाओं का फैसला हुआ है। यहाँ पर पासपोर्ट डिपार्टमेंट एक बार फिर से कहा है सऊदी सिटीजन और यहाँ रहने वाले अजनबियों से कि जो इलीगल होते हैं उनको किसी तरह की भी मोहलत ना दे, ना ही ट्रांसपोर्ट दे, ना ही काम पर रखे, ना ही रहने के लिए उनको रूम वगैरह दे। वरना तो अगर चेकिंग की लपेट में वो लोग आ जाते हैं तो जो उनको सुविधा दे रहा है वो भी फंसेगा। सऊदी अरब और इजराइल को लेकर थोड़ी सी हमने अपडेट आपको कल दी थी, लेकिन यहाँ कुछ और खबर आज निकल कर आ रही है। सऊदी अरब ने इजराइल से शांति समझौते की वार्ता को रद्द कर दिया है। सऊदी अरब सरकार ने अमेरिका से कह दिया है कि जब तक फिलिस्तीन पर जुल्म करना बंद नहीं करोगे और ये मुद्दा हल नहीं होगा, हम कोई वार्ता नहीं करेंगे। सऊदी अरब की सरकार के इस फैसले की दुनिया भर में जो अमन पसंद मुल्क है वो तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों से जो खबर आ रही है उससे ये लग रहा था कि सऊदी अरब और इजराइल का रिलेशन बेहतर हो जाएगा, लेकिन फ़िलिस्तीन के साथ जो जुल्म और ज़्यादती इजराइल करता रहा है वो लगातार जारी है, जिसके चलते सऊदी अरब ने अभी वार्ता रद्द कर दी है। तो अंत में थोड़े से जानकारी के पर्पज़ से आज यानी 25 सितंबर के लिए आपको इंडिया के रियाल का रेट बताएंगे। तो फौरी बैंक अल जज़ीरा 21 रुपये 87 पैसे, STC पे 21 रुपये 73 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 76 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 84 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 68 पैसे, इंजाज बैंक यानी बैंक अल बिलाद 21 रुपये 70 पैसे आज के रियाल की मार्केट का रेट रहा। तो खबरों का सिलसिला दोस्तों ख़त्म हो जाता है। आप चाहे तो वीडियो को यहीं बंद कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि 2-3 दिन से हम बताते हैं, जो भाई कमेंट करते हैं हौसला बढ़ाते हैं, यहाँ थोड़ी सी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप वीडियो को शेयर करेंगे। रिक्वेस्ट है कुछ दिनों तक, 10-15 दिन तक आप मेरा साथ देंगे तो हौसला मिलेगा। तो यहाँ आपको बता दें कल यानी 24 सितंबर की वीडियो पर जिन भाइयों ने कमेंट किया उनके नाम को जिस तरह से स्क्रीनशॉट आपके सामने है। मोहम्मद उमर भाई, शमशेर खान, वली मोहम्मद, बाबुद्दीन मिराशी, असलम 786, मोहम्मद असलम 9036, दिलशाद गुज्जर 3409, मोहम्मद खान और साबिर अली, इन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी का जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं,
इस वीडियो को भी अंत तक देखा। कल मिलते हैं शाम 5 बजे। बने रहिएगा गल्फ लाइफ हिंदी पर। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।